जबरदस्ती बीमा वालों को ठुकवा दिया, सबको बी का वैक्सीन। फिर मैंने केस लगाया सरकार के खिलाफ, केस लगाया तो मैं जीता, सरकार हारी, तब से ये वैक्सीनेशन बंद हुआ। नहीं तो पता नहीं 10 साल चलता, 20 साल चलता, पता ही नहीं है हमको। और एक वैक्सीनेशन चल रहा पोलियो वैक्सीन, बच्चों को 1 डोज दो, 2 दो, 3 दो, 10 दो, 15 दो, 20 दो, 25 दो, बंदी नहीं हो रही है। और कह रहे हैं देते ही रहेंगे, देते ही रहेंगे। बच्चा नहीं हो गया, मशीन है क्या? 20-20 डोज, 25-25 डोज दे दी, क्या होगा इस बच्चे का भविष्य में, कोई गारंटी है क्या? मैं होम्योपैथी चिकित्सा करता हूं, मेरे पास 167 बच्चों के केस हैं जिनको पोलियो वैक्सीन देने के बाद पोलियो हुआ है। राजीव जी, आपके अखबार में है कि 8 बार पोलियो का ड्रॉप देने के बाद में पोलियो हो गया। होगा, जरूर होगा। और मैं बता रहा हूं ये क्यों होगा, क्योंकि ये जो वैक्सीन दिया जा रहा है उसमें वायरस जिंदा है, लिविंग वायरस है, पोलियो करने वाला वायरस है उसमें, वो आपके बच्चों को पिला रहे हैं। और क्या उसके पीछे सिद्धांत है कि लिविंग वायरस शरीर में डालेंगे तो इसकी एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी तो शरीर लड़ेगा। अगर नहीं हुई तो कोई बच्चे में हो गई, ठीक है, जिसमें नहीं हो पाई उसको तो पोलियो होगा ही, कोई नहीं रोक सकता। अब वैक्सीन बिक रही है, धंधा चल रहा है और बच्चे पोलियो के शिकार हो रहे हैं। ऐसी लूट मची है इस देश में चारों तरफ। और कोई सरकार आए, ए पार्टी की हो, बी की हो, सी की हो, डी की हो, उनका एक ही उद्देश्य है, वो भी लूट में हिस्सेदारी करें जैसे पुरानी सरकार कर रही थी। एक 100 रुपए का लूट है तो दूसरा 90 रुपए का लूट है। एक नागनाथ, दूसरा सांपनाथ। आपके सामने 2 ही चॉइस है, नागनाथ को वोट दे लो या सांपनाथ को दे लो, डसेंगे दोनों, क्योंकि व्यवस्था वैसी बनी हुई है इस देश में। तो ये गंभीर समस्या पैदा हो गई। मुझे तो कई बार एक मुहावरा कहने का दिल करता है कि पहले से कोड़ था इस देश को, खाज और हो गई है। कोड़ तो था कि 1000 साल से लुटकर हम गरीब हो गए, अब ये खाज हो गई कि 60 साल में ऐसे हरामी नेता पैदा हो गए जो देश की परवाह नहीं करते, सिवाय कुर्सी के उनका कोई लक्ष्य नहीं है। पिछले 5-6 दिन से देख लो दिल्ली में क्या चल रहा है, सब हमाम में नंगे हैं, आपके सामने सबकी धोती खुली हुई है। कल तक जो एक दूसरे को गालियां देते थे आज हाथ में हाथ डाल के बैठे हैं, देख लो आप। और कल तक जो एक दूसरे को सीधे मुंह देख नहीं सकते थे उनकी दोस्तियां हो रही हैं। तो ऐसे बेईमान और हरामी नेताओं के हाथ में आपका देश, जो अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है। अंग्रेजों को तो कई बार ऐसा समझ में भी आता होगा कि आज नहीं तो कल हम भारत छोड़ ही देंगे, ये तो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। ये तो कहते हैं मैं लूटूंगा, फिर मेरा बेटा लूटेगा, बेटे का बेटा लूटेगा, फिर उसका बेटा लूटेगा। सबने अपने अपने बेटे बहुओं को तैयार कर दिया देश लूटने के। कोई भी नेता रिटायर होके जाएगा तो अपने बेटे या बेटी को फिक्स करेगा इस देश। और इनकी बेईमानी के कितने प्रमाण हैं। संसद में अगर कानून बनाना है तनख्वाह बढ़ाने का तो 1 मिनट में बनेगा, और संसद में कानून बनाना है गोरक्षा का तो 60 साल नहीं बनेगा। गरीबी, भूखमरी, बेकारी दूर करने का कानून नहीं बनेगा। नेताओं का टीए बढ़ाने का कानून 2 मिनट में बनता, और कोई उस दिन विपक्ष नहीं होता, सब सत्ता पक्ष में होता। तो ऐसी स्थिति देश में आई तो मुझे बहुत दिल में आग लगी हुई है, और ऐसे ही स्वामी जी को लगी हुई है। हमारी उनकी दोस्ती इसी कारण से हुई। मैं आज से ठीक 11 साल पहले उनको मिला था, और मिला था एक आश्रम है हरिद्वार में, आर्य वानप्रस्थ आश्रम। आर्य वानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर एक जगह है हरिद्वार में, वहां मैं वहां व्याख्यान देने गया था। स्वामी जी उसकी अध्यक्षता करने आए थे उस कार्यक्रम में। तो उन्होंने जब ये सब सुना तो उन्होंने कहा यार तुम तो ऐसे ही आदमी हो जैसा मैं। तो मैंने कहा हाँ हो सकता है। तब वो मुझे अपने आश्रम ले गए कनखल, रात भर हम बातें करते रहे 2:30 बजे तक। फिर उसके बाद अगले दिन रुका, फिर उन्होंने कहा कुछ करना चाहिए देश के लिए। मैंने कहा हाँ करना चाहिए। तब से हम 2 मिल गए, एक वो एक मैं मिल गए। फिर मैंने कहा स्वामी जी आप एक फौज खड़ी करो, और इतनी बड़ी फौज खड़ी करो जितनी बड़ी अपनी सेना। और एक दिन ये फौज खड़ी हो जाए तो ये सारे हरामी नेताओं को एक दिन हम पानी के जहाज पे भर के हिंद महासागर में ले जाकर
और इस देश में नए नेता खड़े करेंगे। वो दिन कब आएगा? बस जल्दी आने वाला है। आप बस फौज पूरी कर दो। अपनी आर्मी 15 लाख की है।